सिर्फ एक ट्वीट जिसकी वजह से फखर जमान को न सिर्फ टीम से ड्रॉप किया गया बल्कि इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया गया। फखर जमान को बाबर आजम के हक में पोस्ट करने पर दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जिसने वो कुछ पॉसिबल करके दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं। जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए खेलता है। कि शर्ट के फ्रंट पे जो है आप उसके लिए खेलें, न कि जो आपके शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि आपका नाम लिखा होता है। ऐसा प्लेयर जो जब क्रीज पर मौजूद होता है तो न सिर्फ पाकिस्तानी को जीतने की उम्मीद होती है बल्कि मुखालिफ टीम को भी इसका डर होता है। बैक ऑफ माइंड में ये था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम आराम से चेस कर सकते हैं। अगर हम और फखर जमान ने फिर छक्का मारा, नहीं कैच हो गया। यार शुक्र है फखर जमान आउट गया, बहुत तंग कर दिया है मैंने। ऐसा प्लेयर जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। माशाल्लाह फखर ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली। हम उससे फौजी क्यों कहते हैं, क्या उसकी तारीफ होगा, पूरा पाकिस्तान इसी का गवाह होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर कैसे सिर्फ एक ट्वीट की वजह से फखर जमान को क्रिटिसाइज किया गया। फखर जमान फखर जमान एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है फखर जमान का बल्ला। अप्रैल 1990 फखर जमान खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। फखर जमान स्टार्टिंग के दिनों में टेबल क्रिकेट खेला करते थे और इसी दौरान फखर जमान को लोकल लेवल पर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिला और लोकल लेवल पर भी फखर जमान ने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया था। एंड फिर आया साल 2007 फखर जमान को पाकिस्तान नेवी में जो मिल गई और फखर जमान के फादर के अकॉर्डिंग वो फखर जमान को क्रिकेट से हटाकर इनकी तालीम पर फोकस करवाना चाहते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान नेवी की तरफ से ही फखर जमान को कराची में होने वाले इंटरमीडिएट टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल गया और इस टूर्नामेंट में फखर जमान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और इसके बाद पाकिस्तान नेवी के क्रिकेट कोच आजम खान ने फखर जमान को मशवरा दिया कि वो प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल। और फिर आया साल 2012। जमान ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले डिफेंस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट में भी फखर जमान टॉप स्कोरर रहे। एंड इसके बाद फखर जमान ने पाकिस्तान नेवी की जॉब छोड़ने का फैसला किया और फखर अगले 5 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलते रहे। और फिर आया साल 2016। फखर जमान ने इस साल की कायदे आजम ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से लाहौर के अंदर ने 2017 के पीएल में फखर जमान को पिक कर लिया और इसके बाद तो फखर जमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सी कंट्रोवर्सीज के बाद पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाई गई। अब ये टीम कैसे बनी थी और चैंपियंस ट्रॉफी की क्या स्टोरी थी, अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना। बहरहाल जो भी यह यंग टीम फाइनल तक क्वालिफाई कर गई थी और पाकिस्तान का फाइनल था इंडिया के साथ और फाइनल से पहले ग्रुप स्टेट में भी इंडिया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा चुका था, जिस वजह से पाकिस्तानी टीम को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था और फाइनल के लिए पाकिस्तान टीम की स्काउट भी काफी इनएक्सपीरियंस लग रही थी। और मैच स्टार्ट हुआ और बुमराह ने जमान को सिर्फ 3 रन पर ही आउट कर दिया, लेकिन लकीली बुमराह की ये बॉल नो बॉल निकली। एंड फिर ये नो बॉल बुमराह के करियर की सबसे महंगी नो बॉल साबित हुई। फखर जमान तो इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इस मैच में फखर जमान ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी। फखर जमान की लाजवाब बैटिंग की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया को 339 रन का टारगेट देने में कामयाब हो पाई। एंड फिर मोहम्मद आमिर की लाजवाब बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम ये फाइनल जीत गई। इस साल के पीएसएल में फखर जमान ने लाहौर कलंदर की तरफ से 8 मैचेस खेले थे, जिसमें इन्होंने 117 रन स्कोर किए और इनकी एवरेज 22.12 की थी, जबकि स्ट्राइक रन 129 का फखर जमान। अगर ओवरऑल इस साल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जमान ने 8 मैचेस में 338 रन बनाए, जिनमें इनकी एवरेज 42 और स्ट्राइक रेट 130 का था। और इसके बाद जमान ने पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली T20 सीरीज में भी की रोल प्ले किया था और इसके बाद ओडीआई सीरीज में भी 193 एल स्कोर किए। एंड इसके बाद आया साल 2018। इस साल पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ होने वाली सीरीज में फखर जमान ने 210 रन की शानदार बारी खेली। एंड इसके बाद आया 2019 का वर्ल्ड कप, लेकिन इस वर्ल्ड कप में फखर जमान की परफॉर्मेंस एवरेज हियर फखर ने इस वर्ल्ड कप में 8 मैचेस में सिर्फ 186 रन स्कोर किए, जिसमें इनकी एवरेज सिर्फ 22 की थी और इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 81 का 2022 के पीएसएल में फखर सलमान ने लाहौर कलंदर को जवाने में की रोल प्ले किया था। फखर ने इस साल 12 मैचेस में 588 रन स्कोर किए, जिनमें इनकी एवरी 49 और स्ट्राइक रेट 153 का था और पीएसएल के किसी एक सीजन में ये सबसे हाईएस्ट रन हैं और अभी तक फखर का ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। और इस साल लाहौर कलंदर के 50 पर से भी ज्यादा रन फखर जमान के बैट से आए। एंड फिर आया साल 2023। फखर जमान ने इस साल पीएसएल में 11 मैचेस में 339 रन स्कोर की है, जिनमें इनकी एवरेज 34 और स्ट्राइक रेट 150 का था और लाहौर को इस साल भी जितवाने का मेजर रोल था। एंड इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फखर जमान ने 2023 के स्टार्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया।
एंड साल फखर जमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरियां भी स्कोर की। एंड सीरीज की सेकंड ओडी मैच में जब न्यूजीलैंड ने 336 रन का टारगेट दिया तो सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन फिर इसी मैच में फखर जमान ने 180 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद फखर जमान के बैट से रन आना बंद हो गए और फखर जमान भी स्ट्रगल करने लगे। बट इसके बाद आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें स्टार्टिंग के मैचेस में फखर जमान फ्लॉप रहे। फखर जमान को एक के बाद एक चांस दिया गया और फखर जमान फ्लॉप पर फ्लॉप होते रहे। एंड इसी वजह से फखर जमान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। एंड इसके बाद फखर जमान को टीम से ड्रॉप कर का फैसला किया गया। और फिर इस टूर्नामेंट में जब फखर जमान को दोबारा से चांस मिला तो इन्होंने क्या करके दिखाया, इसका सब कोई पता है। वर्ल्ड कप में जमान को बांग्लादेश के अगेंस्ट चांस दिया गया और जमान ने इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड इसके बाद पाकिस्तान का मैच था न्यूजीलैंड के साथ और फिर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 402 रन का अनचेस्टेबल टारगेट दे दिया। और फिर जब टीम बैटिंग के लिए आई तो सब लोग फखर के परफॉर्म करने की दुआ करने लगे, क्योंकि सबको ये पता था कि ये बंदा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता। और फिर फखर जमान की इस मैच में वो इनिंग पाकिस्तान की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मानी जाती है। एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है फखर जमान का बल्ला। और पाकिस्तान डीएलएस के मेथड की वजह से ये मैच जीत गया। बट अगर बारिश ना होती तो शायद पाकिस्तान ये टारगेट अचीव भी कर जाती नहीं। हमने करना ही था, हमारी माशाल्लाह जैसी बैटिंग है। और 24 के पीएसएल में फरमान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से लाहौर ग्रंदर की बैटिंग तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी और लाहौर ग्रंदर इस टूर्नामेंट में बहुत ही बुरी तरह बाहर हुई। बहाल इसके बाद बायलेटर सीरीज में भी फखर जमान की परफॉर्मेंस एवरेज ही रही और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही थी। पर जब इसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में बाप को मैच से ड्रॉप किया गया तो फखर जमान ने बाप को बैक करते हुए इनके लिए ट्वीट किया और इस ट्वीट की वजह से जमान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ तक कि इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया और इन्हें टीम के लिए अनफिट करार दे दिया गया। एंड इस सब पर मोहसिन नकवी साहब का कुछ ये कहना था, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। बहरहाल इस हवाले से आप लोगों का कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर से कर देना।